नमस्कार, स्वागत है आपका एसएससी जेईई 2025 जीएस मॉक टेस्ट नंबर 18 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस अस्थायी डेटा भंडारण के लिए यूज किया जाता है तथा बिजली बंद होने पर डेटा को खो देता है। विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर टेम्पोररी डाटा स्टोरेज एंड लॉसेस इट्स डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रोम, रीड ओनली मेमोरी, या एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, या एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आपको बताना है कि वो कौन सा डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करता है लेकिन अगर बिजली चली जाए तो वह खो देता है। तो ये कहता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो रैम है यहाँ अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिससे अगर बिजली चली जाती है तो इसमें जो भी डेटा है यह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, RAM रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपवर्तन किसके कारण होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की जो गति है इसके परिवर्तन के कारण होता है, या प्रकाश की जो तीव्रता है इसके परिवर्तन के कारण। चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या चेंज इन द वेवलेंथ यानी जो तरंग दैर्घ्य है उसके परिवर्तन के कारण होता है। तो जो प्रकाश का अपवर्तन है यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यह होता है जब प्रकाश की जो स्पीड है यह परिवर्तित हो जाती है, तो यानी प्रकाश की गति के परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यानी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, BGREI जिसका पूर्ण रूप होता है ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। आपको बताना है कि यह जो योजना है यह किस वर्ष चलाई गई थी। ये स्कीम निम्न BGREI ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। 2008-9 में, 2005-6, या 2010-11, या 2009-10 में। तो चलाई गई थी 2010-11 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, यह पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने हेतु यानी चलाने हेतु यह स्कीम थी जो 2010 और 2011 में चली गई थी। और भारत का जो ग्रीन यानी जो रिवोल्यूशन है, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं TMS स्वामीनाथन को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2010 से 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में। तो ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुरा घाट की संधि किस मराठा प्रमुख के साथ की थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ राजपुरा घाट विच मराठा चीफ। होलकर, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़। तो किया था होलकर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द विवेक एक्सप्रेस ट्रेन कवर द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया बिटवीन डैश एंड कन्याकुमारी। जो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है भारत में सबसे लंबा मार्ग तय करती है। आपको बताना है कि यह कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो चलती है गुवाहाटी से कन्याकुमारी के बीच। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर वाज दी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। 1960 में, 1956 में, 1965 में, या 1957 में। ते हुई थी 1957 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इन क्रिकेट ए फुल पिच डिलीवरी दैट हिट्स द बैट्समैन टू आर क्रीज लाइन इज कॉल्ड डैश। क्रिकेट में वह गेंद जो पूरी पिच पर फेंकी जाती है
और बल्लेबाज के पैरों की जो उंगलियां या क्रीज लाइन पर जो है गिरती है वो क्या कहलाती है? यॉर्कर, गुगली, फुटर या बाउंसर? तो ये कहलाती है यॉर्कर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता है आपको बताना है कि सर्वाधिक कहाँ होती है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज हाईएस्ट एट विच प्लेस? एट इक्वेटर पर, या एट पोल्स पर, या एट सी लेवल पे, या एट माउंटेन टॉप पर? तो ये कहाँ पे मैक्सिमम होती है? तो ये होती है ध्रुवों पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एट दी पोल पर। Which of the following festival is not widely celebrated by the tribal people of झारखंड? निम्नलिखित में से कौन सी पर्व जो है झारखंड के जनजातियों या लोगों के द्वारा व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता है? होली, कर्मा, सरहुल, नवाखानी? तो ये जो होली है यही नहीं मनाई जाती है। तो ध्यान रखना है, जो होली है झारखंड के जनजाति जो लोग हैं इनके द्वारा होली व्यापक रूप से नहीं मनाई जाती है, जबकि कर्मा, सरहुल, नवाखाई ये तीनों के तीनों झारखंड के जनजाति पर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कम अंडर आर्टिकल 21? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है आर्टिकल जो 21 है इसके अंतर्गत आता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा। ये भी है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। या फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन अफेयर, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। या फ्रीडम ऑफ ए कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशनल ऑफ रिलीजन, आत्म अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का प्रचार। तो आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल 21 आर्टिकल है, आपको बताना है को जो 21 आर्टिकल है इसके अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है। तो ये आता है जीवन और व्यक्तिगत की जो स्वतंत्रता की रक्षा है यही, तो यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है रेडियोधर्मी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एज रेडियो एक्टिविटी? कार्बन है, यूरेनियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है? तो यह है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2025 के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है आपको बताना है। 2025 के जो नोबेल शांति पुरस्कार है किसे सम्मानित किया जाएगा? Whom was awarded the नोबेल पीस प्राइज 2025? आपको बताना है। तो ये किया जाएगा मारिया कोरिना मचेडो को, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हो रही है? वेयर इज दी BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 बीइंग हेल्ड? न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई में? तो ये आयोजित की जा रही है गुवाहाटी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच कंट्री इंस्पायर्ड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ या आयरलैंड? ते लिया गया है सोवियत जो यूनियन है यानी USSR से, कह सकते हैं अब रसिया से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस इन विच 5-year प्लान? परिवार नियोजन को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था प्रथम में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी अर्लियर ए कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी? गुलाम वंश का संस्थापक जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था वह कौन था? नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या मुइजुद्दीन बहराम? तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है पालघाट मणि अय्यर वाज ए फेमस डैश प्लेयर? पालघाट मणि अय्यर प्रसिद्ध डैश वादक थे? फ्लूट के यानी बांसुरी के, वीणा के, मृदंगम के या सारंगी के? तो ये थे मृदंगम से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पालघाट मणि अय्यर प्रसिद्ध मृदंगम वादक थे। नेक्स्ट है विच कमेटी वाज फाउंड इन 1976 टू रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज? मूल कर्तव्यों की अनुशंसा हेतु 1976 में कौन सी समिति का जो है गठित किया गया था? शाह आयोग,
यह सह कमीशन का टैक्कर कमीशन का सहकारिता समिति जो है यह इसका या स्वर्ण सिंह कमेटी का तय किया गया था स्वर्ण सिंह समिति का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है आपको बताना है। दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्राइमरली जनरेटेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सूर्य की जो गर्मी है इस कारण हीट फ्रॉम द सन या लिक्विड आयरन इन दी अर्थ कोर। पृथ्वी के गर्भ में द्रव लोहा के कारण या चंद्रमा का प्रभाव इफेक्ट ऑफ द मून या वायुमंडल की गैसें इन दी टेम्परेचर के कारण। तो ये है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यह होता है पृथ्वी के जो गर्भ में द्रव लोहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा लिक्विड आयरन इन अर्थ कोर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के कारण जो है उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है उभयचर है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एम्फीबियन। फिश है, फ्रॉग है, स्नेक है, ईगल है। तो यह है मेढक यानी फ्रॉग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ द कृष्णा बेसिन लाई इन कर्नाटका। कृष्णा बेसिन के कुल जलग्रहण क्षेत्र का कितना जो प्रतिशत भाग कर्नाटका या कर्नाटक में आता है? 44%, 31%, 20% या 62% तो आता है 44%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विच एक्सटर्नल एजेंसी कोलैबोरेटेड विथ नाबार्ड इन 2005-06 टू प्रमोट माइक्रो फाइनेंस। सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने हेतु 2005-06 में नाबार्ड ने किस बाहरी जो एजेंसी है इसके साथ सहयोग किया था? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है इसके साथ ये सहयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय जो पुनर्निर्माण और विकास बैंक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इन विच स्टेट वाज द चीफ मिनिस्टर कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च्ड। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई थी? बिहार में, केरल में, झारखंड में या उड़ीसा में? तो ये शुरू किया गया था झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इन द लेटर वैदिक पीरियड विच एनिमल हेल्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस इन सोसाइटी। उत्तर वैदिक काल में किस पशु का समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्थान था? ये था गाय का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा निकाऊ का। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एन एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रकाशित की जाती है? पॉपुलेशन पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जाती है। जो फिजिकल पॉलिसी है यानी राजकोषीय नीति। इन विच प्लेस इन दी गारो हिल्स ऑफ मेघालय कैन इट रैन एज मच इन डे एज इट रैन इन 18 ईयर इन जैसलमेर राजस्थान। मेघालय के जो गारो हिल्स में वह कौन सा स्थान है जहां एक दिन में उतनी वर्षा हो सकती है जितना कि राजस्थान के जैसलमेर में 18 वर्षों में होती है? तुरा, चेरापूंजी, बालपाक्रम या बाघमारा में? ते होता है चेरापूंजी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नच्छा प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द नच्छा NAKSH प्रोग्राम? ग्रामीण शिक्षा सुधार हेतु, रूरल एजुकेशन रिफॉर्म या डिजिटलाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। शहरी जो भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण या जल संरक्षण योजना, वाटर कंजर्वेशन स्कीम या हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड है। जो डिजिटलाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड है उसके रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शहर भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द रेट एट विच कंज्यूमर्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन देयर फूड इनटू देयर बायोमास कॉल्ड। उपभोक्ता अपने भोजन की रासायनिक ऊर्जा को अपने जैविक द्रव्यमान में
दर से परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ते कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है, हु रोट द फेमस सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला विच बिकम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1971। प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बांग्ला जो 1971 में स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, यह किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मधुसूदन दत्त, राम प्रसाद सेन। तो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी जो है गैस यह निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? ते निकलती है, आई थिंक सभी को पता होगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी ब्लड प्रेशर? शरीर का जो रक्तचाप है इसे मापने के लिए कौन सा जो यंत्र है यूज किया जाता है? थर्मामीटर, स्फेग्नोमीटर, हृदय गति मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर या स्टेथोस्कोप? तो यूज किया जाता है स्फेग्नोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 71वीं राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक 2025 जो है यह कब मनाई गई? व्हेन वाज द 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2025 ऑब्जर्व? 1 से 7 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर, 9 से 15 अक्टूबर या 16 से 22 अक्टूबर? तो मनाया गया है 2 से 8 अक्टूबर। नेक्स्ट है, एक कंगारू रन 150 मीटर इन 40 सेकेंड एंड देन 100 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। इट डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एक कंगारू जो है 40 सेकेंड में 150 मीटर और अगले 10 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है। उसका विस्थापन जो है 50 मीटर दिया है, तो उसकी जो है औसत चाल आपको ज्ञात करना है। तो अच्छा आप बताइए, इसमें जो पूछा है औसत चाल, तो औसत चाल के लिए क्या विस्थापन की जरूरत होता है? वेलोसिटी होता तो बात होता। यहाँ पे स्पीड है इसलिए इसका कोई यूज नहीं होगा जो विस्थापन दिया है। तो इसके लिए जो एवरेज स्पीड है इसका लिए आप लोग टोटल डिस्टेंस को जोड़ लीजिए और टोटल जितना टाइम लगा है उसे भाग कर दीजिए, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो पहले दौड़ा है 40 सेकेंड में 150 मीटर और 10 सेकेंड में 50 मीटर दौड़ा है, तो हो जाएगा 40 सेकेंड में 150 मीटर और 10 सेकेंड में भी दौड़ा है 100 मीटर, यानी हो जाएगा 250 मीटर। और कितना टाइम लिया है? तो 40 सेकेंड ए लिया है प्लस 10 सेकेंड ए लिया है, तो हो जाएगा 50, यानी 250/50। जब आप इसे काटेंगे तो 25 यानी 5 आ जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड इसका जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी। माफ कीजिएगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा है न कि एवरेज वेलोसिटी, इसलिए टोटल किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। डैश मीन्स दी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर। डैश का अर्थ जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करता है। ते करता है प्राइवेटाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी निजीकरण। DMPLAD इसका जो पूर्ण रूप है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच सेंट्रल मिनिस्टर। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLAD कौन सा केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जो है लागू होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो ये लागू किया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट रिच आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा जो भोजन आयरन एंड लोहा से भरपूर नहीं है? पालक, लाल मांस, मटर या नींबू? तो जो लेमन है यानी नींबू, यही जो है इसमें आयरन नहीं पाया जाता है, जबकि स्पिनेच, रेड मीट और पीस इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर
डी राइट हो जाएगा। आपको अच्छा बताना है कि नींबू सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है। दी शिप वर्म दैट बोर इनटू वुड इज कॉल्ड। लकड़ी में जो है छेद करने वाले जो शिप वर्म हैं यह क्या कहलाते हैं? टेरेडो, पेटोला, काइटन या लिमनानिया। तो कहलाते हैं टेरेडो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड व्हेन द कैबिनेट मिशन विजिटेड इन इंडिया। कैबिनेट मिशन जो है भारत के आने के समय बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष कौन था? पेंटिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेवेल। ते था स्टैफर्ड क्रिप्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दी पूना सार्वजनिक सभा ई मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 19th सेंचुरी महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र का एक प्रमुख राजनीतिक संगठन पूना सार्वजनिक सभा यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1865 में, 1872 में, 1870 में, 1867 में। ती प्रारंभ हुआ था 1870 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड ए डिमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली की एक कमी मानी जाती है? प्रिवेंशन अथॉरिटेरियनिज्म निरंकुशता को रोकती है, या अनस्टेबल गवर्नमेंट अस्थिर सरकार, या व्यापक प्रतिनिधित्व ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उत्तरदायी सरकार। तो आपको बताना है कि वो कौन सा संसदीय शासन प्रणाली की कमी मानी जा सकती है। तो मानी जा सकती है जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, यानी अनस्टेबल गवर्नमेंट जो है संसदीय शासन प्रणाली की एक कमी मानी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग रिसिप्ट्स ऑफ द कालिदास सम्मान इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल डांस। कालिदास सम्मान के लिए निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ताओं में से कौन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? विलायत खान, मंथरा जो इस हैं, या सोनल मानसिंह हैं, या जगदीश स्वामीनाथन। ते हैं सोनल मानसिंह। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एसिडिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, शुगर सॉल्यूशन, या सोडियम क्लोराइड। तो आपको बताना है कि कौन सा यौगिक है यानी कंपाउंड्स है जो एसिडिक है। तो ये है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर इन विच स्टेट। नेरोरा परमाणु विद्युत स्टेशन गंगा नदी के किनारे किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल में। तो उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर है वहाँ पर स्थित है नरोरा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज डेटा ट्रांसफर प्रदान करता है, यानी उसकी जो गति है सबसे ज़्यादा होती है? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड इज द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड। आपको बताना है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, या USB फ्लैश ड्राइव। तो ये करता है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, टेनिस से, हॉकी से, या बैडमिंटन से। तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम ए 3-member बॉडी इन 1969 एंड अगेन सिंगल है, माफ कीजिएगा, सिंगल मेंबर बॉडी इन विच ईयर। भारत का निर्माण आयोग जो है भारत का निर्वाचन आयोग 1969 में 3 सदस्यीय निकाय बनाता है, लेकिन पुनः जो है एक सदस्यीय निकाय किस वर्ष बना? 1991 में, 1993 में, 1992 में, या 1990 में। तो बना है 1990 में। तो ध्यान रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1969 में जो है 3 सदस्यीय निकाय बना था, लेकिन पुनः जो है यह 1990 में
एक सदस्यीय निकाय बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल है, पेट्रोल है, सोलर एनर्जी है या प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस है? तो है सोलर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जो है हाल ही में कौन सी नई वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लॉन्च की है? आपको बताना है। विच न्यू फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिसेंटली लॉन्च्ड? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूएमआई यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस या एनएसआई नेशनल सिक्योरिटी इंटरफेस या डीसीआई डिजिटल करेंसी इंटरफेस? तो लॉन्च की है यूएमआई यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।